सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी 4 है प्यारे बच्चों। और तिथि यानी डेट आज की है आपकी 3 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है मुहावरे। मुहावरे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ विशेष होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कमर कसना। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो बताया गया कि जो इनका वैसे हम मीनिंग देखें, जैसे नॉर्मल वर्ड मीनिंग होता है, शब्द अर्थ होता है, तो वो तो नॉर्मल लगता है। लेकिन इसके पीछे इनका जो दूसरा अर्थ होता है वो ख़ास होता है, विशेष होता है, स्पेशल होता है। तो इसीलिए ये मुहावरे कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल दे रखा है कमर कसना। तो इस मुहावरे का सामान्य अर्थ कमर को बांधना है ना। कमर कसने का मतलब वही कमर को बांध लिया, ये नॉर्मल मीनिंग हुआ। किंतु वहीं इसका विशेष अर्थ किसी काम के लिए तैयार होना है कि भाई अब की बार 12वीं की परीक्षा है, मैंने तो कमर कस ली है। यानी कि 12वीं परीक्षा के लिए तैयार उन्होंने अपने आप को कर लिया है। तो यहाँ विशेष अर्थ हो गया। सामान्य अर्थ कमर को बांधना हुआ, लेकिन खास अर्थ जब हमने देखा तो निकला कि किसी काम के लिए तैयार होना। तो एग्जाम्पल भी देखिए, सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बिल्कुल कमर कस ली है। तो यानी कि परीक्षा 12th की है, बोर्ड की है, तो उसे तो खास रूप में लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसने तैयारी कर ली है, कमर कस ली है कि अब की बार अच्छे से करना है। तो प्यारे बच्चों, मुहावरा आपने परिभाषा समझ ली है कि विशेष सामान्य अर्थ होता है लेकिन उसका और दूसरा अर्थ विशेष होता है, वही मुहावरे कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर भी नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार आप भी मुहावरों के सामान्य व विशेष अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब है हाथ की उंगली उठाना। किसी पर दोषारोपण करना विशेष अर्थ है, यानी कि हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो यानी क्वेश्चन मार्क है, यानी किसी पर हम कोई आरोप लगा रहे हैं। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। हम किसी पर भी दोष लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, लेकिन अपने को कभी भी नहीं देखते। दूसरा यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है पापड़ बेलना। अब पापड़ बेलने का मतलब है खाने वाले पापड़ बनाना। इसका विशेष अर्थ क्या हुआ, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना। यानी कि ज़िंदगी में इतने पापड़ बेले हैं तभी आगे बढ़ा हूँ, यानी बहुत संघर्ष किया है। तो नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो देखा आपने, यहाँ सामान्य अर्थ अलग है, विशेष अर्थ अलग है। तो अब यहाँ आपको कुछ और मुहावरे दिए गए हैं जिनका हमें सामान्य अर्थ लिखना है, विशेष अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आइए इनका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ अभ्यास के लिए जो दिया गया है आपको, हमने 2 उदाहरण देखे, अब तीसरा हमें खुद करना है। तो यहाँ दे रखा है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का मतलब आमतौर पर होता है हाथ और पैर का मोटा होना, कि भाई फूल गए हैं, सूज गए हैं। और विशेष अर्थ इसका हुआ डर से घबरा जाना, क्योंकि यार मैंने पुलिस को देखा और मेरा हाथ पैर फूल गए। अब चोर के ऐसे हो सकते हैं, तो घबरा जाना डर से। अचानक पुलिस को दरवाजे पर देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। दूसरा हमारा है लोहे के चने चबाना, यानी लोहे के बने चने चबाना। कठिनाई झेलना, इसका मतलब विशेष अर्थ हुआ कठिनाई झेलना, कि 10वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके पहला स्थान प्राप्त करना लोहे के चने चबाना जैसा था। तो मजाक नहीं है 10वीं क्लास में प्रथम आ जाना या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, तो उसके लिए लोहे के चने तो चबाने ही पड़ेंगे, यानी बहुत कठिनाई झेलनी भी पड़ेगी और संघर्ष भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि पेट में चूहे दौड़ना, यानी पेट के अंदर चूहों का दौड़ना, लेकिन इसका विशेष अर्थ है जोर से भूख लगना। अब वाक्य प्रयोग देखते हैं। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया इसलिए मेरे पेट में अब चूहे कूद रहे हैं। समझ लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुंह ताकना। मुंह ताकने का मतलब मुंह देखते रहना, लेकिन इसका विशेष अर्थ है दूसरे पर आश्रित होना। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे का मुंह देखते हैं। दूसरे का मुंह देखने का मतलब उस पर हम निर्भर हैं कि भैया ये हमें भूख लगी है तो खाना वो खिलाएगा। तो वाक्य प्रयोग देखते हैं कि जब राहुल मुंह ताकते हुए थक गया तब उसने अपना काम स्वयं कर लिया, यानी कि दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए।
अगला हमारा मुहावरा है प्यारे बच्चों की कलेजा ठंडा होना का मतलब है दिल का ठंडा होना। अब विशेष अर्थ है सुख संतोष मिलना यानी तसल्ली मिलना एक तरह की। जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। ये हमने वाक्य प्रयोग करके देख लिया। बाजी मारना, बाजी को मारना यानी कि आगे निकलना। आखिरी समय पर थोड़ा ज़्यादा दम लगाकर विजय ने रेस में बाजी मार ली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी वाक्य प्रयोग देखा, विशेष अर्थ देखा, तो आपने महसूस कर लिया होगा कि सामान्य अर्थ अलग है और विशेष अलग है। अगला मुहावरा प्यारे बच्चों हमारा हाथ मलना यानी हाथ को रगड़ना, इसका सामान्य अर्थ है और विशेष अर्थ है पछताना। जो लोग समय पर काम नहीं करते वो समय निकल जाने पर हाथ मलते रहते हैं। तो इसलिए अपनी वर्कशीट समय से पूरी कर लें। अगर आप आज नहीं करेंगे तो फिर अगले दिन की भी वर्कशीट आपके सर पर इकट्ठी हो जाएगी, फिर बड़ा दुख होता है। तो इसलिए समय पर ही अपना काम कर लेना चाहिए वरना पछताना पड़ता है प्यारे बच्चों। अगला मुहावरा हमारा सिर आंखों पर बैठाना यानी सिर को आंखों के ऊपर बैठाना, बहुत आदर सत्कार करना, ये विशेष अर्थ हुआ। और वाक्य प्रयोग हम देखें, रमेश जब से बड़ा अधिकारी बना है लोग उसे सर आंखों पर बिठा रहे हैं यानी उसकी बहुत ही मान सम्मान इज्जत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आखिरी और अंतिम मुहावरा हमारा है कि चार चांद की आकृति बना के लगाना, चौगुनी शोभा देना, इसका विशेष अर्थ हुआ, खास अर्थ हुआ। और वाक्य प्रयोग देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बालकों के अभिनय ने कार्यक्रम की शोभा में चार गुना बढ़ा दी यानी शोभा 4 गुना बढ़ा दी यानी कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट में हमने मुहावरे सीखे, 11 मुहावरे हमने सीखे, उनका सामान्य अर्थ भी देखा, विशेष अर्थ भी देखा और वाक्य में प्रयोग भी किया। तो आप भी ऐसे ही और कई मुहावरे ढूंढिए, उनका सामान्य अर्थ लिखिए, विशेष अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपका आज का होमवर्क हुआ। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्क लगाना ना भूलें, बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और प्यारे बच्चों अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।